साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम ज्योतिष कैसे सीखें अपनी कुंडली से उसके 13वें पार्ट को लेकर आए हैं। शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं 13वें पार्ट में। शनि और सूर्य जब एक साथ बैठा हो तो उसका क्या प्रभाव हो और हम क्या उपाय करें जिससे फायदा मिल जाए। तो करते हैं शुरुआत शनि और सूर्य की। जब शनि और सूर्य एक साथ होते हैं तो कहते हैं स्वतंत्र विचार वाला और समयानुसार तुरंत बदलने वाला। जैसा समय होगा उसके अनुसार अपने को बदलाव कर लेगा व्यक्ति, ऐसा माना जाता है। सूर्य और शनि जब साथ होते हैं तो सूर्य पिता है और शनि पुत्र। तो कहते हैं सूर्य पिता नीच, शनि पुत्र। झगड़ा प्राय नहीं होता। किस कब होने पर? तो जब नीच राहु हो और मंगल बंद हो, उस समय पर झगड़ा नहीं होता। परंतु बुध, अगर सूर्य शनि और बुध बैठ जाएं, बुध को बहन या लड़की कहा जाता है, के कारण कभी कभार हो जाता है। निर्णय सूर्य के अनुसार ही होगा, निर्णय अर्थात पिता के अनुसार ही उसका निर्णय होगा। अगर ये किसी जातक के घर में बैठे हुए हैं तो शनि और सूर्य साथ साथ बैठे हैं तो उसका प्रभाव विशेष करके देखा जाता है कि पिता से आए दिन लड़ाई करना, झगड़ा करना, ये सब चीज़ें लगी रहती हैं। लेकिन सूर्य का ये गुण है कि झगड़ा बेशक है लेकिन जो निर्णय ले लिया वो सूर्य के अनुसार ही होगा। जब मंगल बंद और राहु नीच का हो तो दोनों में झगड़ा बढ़ जाता है। अब मंगल बंद हो जाए और राहु बिल्कुल नीच का हो जाए तो झगड़ा बढ़ जाता है। यदि बुध उत्तम हो तो अच्छा सहयोग देगा। उत्तम का मतलब अपना राशि में बैठा हो, स्वक्षेत्री हो, उच्च का हो तो सब कुछ ठीक रहेगा। शत्रु ग्रह शुक्र जो पापी ग्रह के साथ बैठा हो और सूर्य चाहे कहीं पर भी हो और या उसके साथ बैठा हो, शत्रु ग्रह 22वें वर्ष से 45 वर्ष की आयु के बीच अपनी अवधि पर बुरा असर देंगे। माने अगर सूर्य और शनि साथ साथ हो, उसके साथ और कोई पापी ग्रह बैठ जाए, जैसे शुक्र बैठ जाए और सूर्य तो कहीं भी बैठा हो, तो कहते हैं कि ऐसे जातकों को 22 से 45 वर्ष की जो अवधि है वो अवधि ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। जैसे शुक्र 25वें वर्ष पर अपना असर दिखा देता है, राहु 42वें वर्ष पर अपना असर दिखा देता है, ये पापी ग्रह है। यदि चंद्र मंगल बृहस्पति साथ हो तो इनकी चीज़ों पर भी मंदा असर होगा, माने और जो भी है उन सब का भी मंदा असर होगा। आगे जानते हैं सूर्य शनि की लड़ाई में शुक्र माने स्त्री, स्त्री का जो भाग्य है वो कैसा होगा? मंदा होगा। परंतु संतान पर बुरा असर नहीं होगा। पुत्र चाहे एक ही हो, ये विशेष करके बताया जाता है। तो संतान भी क्रोधी स्वभाव की होगी। अब नंबर 1 में सूर्य और शनि साथ साथ बैठे हों तो क्या होगा? तो दोनों का फल उत्तम होगा। सूर्य शनि साथ साथ बैठे हैं, सोना चांदी या अग्नि का कारोबार होगा और ब्रह्म ज्ञानी होगा। ये मुबारक शब्द नहीं है, तो अग्नि का कारोबार होगा अर्थात ये नहीं है। इन सब का कारोबार हो सकता है और अच्छा हो, भाग्य होगा उसका। अब नंबर 6 में सूर्य और शनि बैठे हैं तो वो व्यक्ति घूमने वाला होगा, माने मुसाफिर कह सकते हैं। कहीं ना कहीं जाता जाना घूमना उसका लगा ही रहेगा, मुसाफिर ही होगा, घूमने वाला होगा। और यदि बुध चंद्र दोनों कायम हो तो सूर्य अच्छा फल होगा। सूर्य का जो अच्छा फल होना चाहिए वो अच्छा फल मिलेगा और स्त्री का सुख भी पूर्ण मिलेगा और उत्तम फल होगा। और यदि सूर्य का जिस घर में कायम हो उसमें शनि का मंदा फल होगा, माने अपने घर में कायम हो जाए सूर्य। जैसे सूर्य का जो घर है वो है सिंह, सिंह अर्थात 5वां। तो अब जानेंगे सूर्य वैसे लग्न का उच्च का होता है। अब नंबर 6 में हुआ। अब नंबर 9 में, माने नंबर 9 स्थान पर सूर्य और शनि बैठे हों तो धनवान होगा परंतु स्वार्थी होगा, वो जातक स्वार्थी होगा। अब आती है अगली बात कि नंबर 12 में दोनों का फल उत्तम होगा, शुक्र भी मंदा नहीं होगा और अन्य घरों में अपना अपना फल देंगे, माने जो जो उनके घर हैं उन घरों में वो अपना अपना फल दे देंगे। 12वें घर में बैठा हो तो शनि जो है 3, 7 और 10 को देखता है।
तीसरा, 7वें घर को तो सभी ग्रह देखते हैं, लेकिन शनि 3, 7 और 10 को देखता है। अब आते हैं शनि मंदा। शनि कहाँ कहाँ मंदा होता है, कहाँ कहाँ उसका प्रभाव ज़्यादा अच्छा नहीं होता, और सूर्य का कहाँ कहाँ प्रभाव अच्छा नहीं होता। तो सूर्य जब मंदा हो तो सूर्य छठा, 7वां और 10वें घर में मंदा है, और शनि पहला, चौथा, 5वें और छठे घर में मंदा माना जाता है। तो कहा जाता है कि सूर्य शनि के साथ हो जाए तो घर फूक तमाशा देखे। सूर्य जब शनि के साथ हो जाता है तो घर फूक के तमाशा देखा जाता है, और देखा जाता है कि भाई सब कुछ तहस नहस कर दिया उसने। मंगल बंद और राहु का प्रभाव नीच प्रभाव होगा तो यौवन में कष्ट, यौवन अर्थात जवानी में बड़ा कष्ट रहता है उस व्यक्ति को। अगर मंगल का प्रभाव भी बेकार हो और राहु नीच का बैठ जाए तो बढ़िया प्रभाव नहीं होता। और ऐसे जातकों को क्या उपाय करना चाहिए वो हम आगे बताएंगे। उन जातकों को उपाय करके उनको बढ़िया कर लेना चाहिए। तो बीमारी से, सेहत खराब, कमाई बर्बाद कर देंगे, अविश्वस्त मित्र रहेंगे, ऐसा मित्र जिनका विश्वास नहीं हो, ऐसे लोगों के साथ ऐसे मित्र रहेंगे। जब ऐसे घरों में जहाँ एक का असर मंदा लिखा हो तो वे 22वें वर्ष और 36वें वर्ष राहु मंगल का बुरा प्रभाव उन पर पड़ेगा। चाहे वे घरों में ही माने उनके जो घर होने चाहिए उन्हीं घर में क्यों ना बैठे हों। जैसे राहु का घर कौन सा है, तो राहु का घर तीसरा, मिथुन जो राशि है उसका घर बहुत ही उच्च का माना जाता है। घरों के लिहाज से यदि सूर्य प्रबल और शनि कमजोर अर्थात दुर्बल होगा, दोनों इकट्ठे समय ज़्यादातर स्त्री का जीवन बर्बाद हुआ करता है। जब इकट्ठे हो जाते हैं सारे ग्रह तो स्त्री का जो जीवन है, उनकी जो पुरुष है तो स्त्री का, और स्त्री है तो पुरुष का जीवन जो बर्बाद हो जाता है। खासकर उस समय जब दिन में संभोग किया जाए। तो ये भी बात विशेष करके बताइए, अगर किसी जातक के शनि और सूर्य साथ साथ बैठे हों, ऐसे जातकों को रतिक क्रिया नहीं करनी चाहिए दिन के समय में। अब क्या उपाय करना चाहिए, तो उपाय में विशेष करके सूर्य ग्रहण के समय शनि की चीज़ें, बादाम, नारियल बहते पानी में बहाना बड़ा अच्छा फल देते हैं। तो सूर्य ग्रहण जब भी पड़ रहा हो तो उन समय पर ऐसे जातकों को नारियल और बादाम बहते पानी में बहाना चाहिए। और क्या करना चाहिए, बुरे असर से बचाव के लिए बहुत से लोग कहते हैं कि भैया बुरे असर से बचाव हो जाए हमारा, तो स्त्री के सर के बालों में क्या चीज़ लगाएं, तो उनका 3 नर ग्रहों की चीज़ें तांबा, सोना या मूंगा लगा लेना ठीक रहेगा। माने कोई ऐसा बैंड बना दिया जाए जिसे रबड़ बैंड कहते हैं, उसमें ये तीनों चीज़ लगा दी जाए और सिर में बांधा जाए तो बड़ा ही उत्तम फल मिलता है। ये थी वीडियो, आपने सूर्य और शनि के बारे में जाना। अब अगली वीडियो में हम अन्य ग्रहों के साथ फिर दोबारा हाजिर होंगे। धन्यवाद।